बहुत अच्छा एक ये कदम है जो उत्तराखंड सरकार ने उठाया प्रवासी सम्मेलन करने का, और सभी उत्तराखंडियों को जोड़ने के लिए जितना जुड़ाव होगा अपने गृह राज्य से उतना ज़्यादा विकास में और अन्य सामाजिक कार्यों में उनका सहयोग हो पाएगा, जिससे ओवरऑल राज्य के विकास को गति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत अच्छी पहल है और उत्तराखंड सरकार बधाई के पात्र हैं, और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे इसका स्वरूप और बड़ा होगा, ये फंक्शन और मजबूत होगा। धन्यवाद। मैं प्रवासी उत्तराखंड जो दूसरा प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन उत्तराखंड सरकार ने कराया है, इसको कराने के लिए उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन हुआ है, ये इसके माध्यम से प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं अपनी जो जड़ें हैं, अपनी जो उनका ओरिजिन है उससे अपना लगाव महसूस करते हैं, उन्हें राज्य के लिए अपने कुछ सुझाव देने का अवसर मिलता है, और विभिन्न योजनाओं में और आपस में उनका जो एक सहयोग है राज्य के प्रति, राज्य के नागरिकों के प्रति, वो बढ़ता है। आप बता रहे थे कि आप टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उसको लेकर भी आप हाँ इसको लगा रहे थे, क्या आप आगे समय में भी क्या इस चीज का देखते हैं? हाँ, हमने अल्मोड़ा में एक जूट रिसोर्स कम प्रोडक्शन सेंटर का प्रारंभ किया है, जिसमें जो महिला आर्टिजन्स हैं उनको जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इससे संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते हैं। मार्केटिंग में भी उन्हें सहायता दी जाती है, जिससे कि उनके आय के अवसर बढ़ते हैं। और नैनीताल में और ऋषिकेश में हमारे इस तरह के सेंटर पहले से हैं, और हमने अल्मोड़ा के पास चितई में भी एक जूट वोलनाइजेशन सेंटर प्रारंभ किया है, जिसमें क्योंकि जो फाइबर्स है, हिमालयन फाइबर है, बहुत ज्यादा सस्टेनेबल, नेचुरल और इको फ्रेंडली फाइबर्स है, और आज पूरी जो विश्व है उसमें सस्टेनेबल फाइबर की बहुत ज्यादा मांग है, तो उस दिशा में एक प्रयास है। मैं पूर्णेश गुरानी, डायरेक्टर फाइबर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में हूँ, 2008 बैच का इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अधिकारी। थैंक यू सर। उत्तराखंड, प्रवासी उत्तराखंड आप भी गए हैं, तो क्या लगता है कि कितना प्रवासी योगदान दे सकते हैं उत्तराखंड विकास में? ना, निश्चित रूप से प्रवासी होना कोई अभिशाप नहीं है। प्रवासी रोजी रोटी रोजगार से देश और प्रदेश के अंदर बहुत सी जगहों पे आके बसे हैं, लेकिन अपनी माटी से, अपनी भौगोलिक संस्कृति से जुड़ना ये बहुत सा बड़ी बात की चीज है। ये यदि हम प्रदेशों से ऐसे जुड़े तो कुछ न कुछ इस से हमको सीखने को मिलता है। सरकार की योजनाओं से धीरे धीरे आने वाले दिनों के अंदर निश्चित रूप से प्रवासियों का पहाड़ की ओर आना ये चालू हो जाए। हाँ, निश्चित रूप से जो वो समय था, लेकिन अब एक ऐसा भी समय आ गया, हमको कुछ न कुछ अपनी जन्मभूमि को देना चाहिए। वो देना चाहिए कि हम जो औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, जो दूसरे तीसरे काम कर रहे हैं, वो अपने प्रदेश में आकर के इन कार्यों का विस्तार करें, जिससे पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी रुक सके। ये काम हमको करना चाहिए। प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन हो रहा है, काफी प्रवासी आए हैं जो अलग अलग जगह पे काम करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो स्टेप उठाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, इसको लेकर कितना उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा? क्योंकि कहा भी जा रहा है कि आप लोगों को वोट दें, को डेवलप करिए, जिससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिल सके। किस तरह से? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और बहुत देर से हो रहा है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि आपको बताया नहीं जा सकता। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, लास्ट ईयर मैं यहाँ आया था, मुख्यमंत्री के आह्वान पे हमने 2 गांव गोद लिए। गांव पे गोद लेने के बाद हमने वहां पे इंडस्ट्री सेटअप, छोटी सी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए योजना बनाई है, जो सरकार के साथ में बात कर रहा हूं, और वो कुछ दिनों में चालू हो जाएगी। हमने अपने गांव में एक मकान बनाया, अभी बनाना शुरू किया, कल से ही हमने शुरू किया है। मेरे को देख के वहां से 3 लोगों ने और उसी तरह का प्रयास किया, और उन्होंने भी अपना मकान वहां पे बनाना शुरू कर दिया है। वो लोग थे जो बाहर चले गए थे और वापस यहाँ नहीं आ रहे थे। रोजगार का जन्म तो अपने आप ही होगा। जो मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ वहां से, उस इंडस्ट्री में पूरा गांव हमारा इन्वॉल्व रहेगा, पूरे गांव की खेती होगी, उसको हम बाई करेंगे, फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे यहाँ कुछ युवा रोजगार भी उनको मिलेगा।
इस तरह से काफी अच्छी चीज चलेगी। ये अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। और कोई भी इंडस्ट्री आती है, कोई भी आदमी वहां पे रोजगार करता है तो अकेले नहीं करता। रोजगार के लिए एक टीम चाहिए होती है। टीम में 10, 15, 20, 25, 30 जितनी बड़ा रोजगार होगा उतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा, बहुत अच्छी बात है। सर आपने अपनी इंडस्ट्री डेवलप करी, मतलब आप बता रहे ऐसे में आप चुनौती सबसे बड़ा ये है कि हमको यहाँ का सहकार उतना ज्यादा नहीं मिल पा रहा है जितना हमें मिलना चाहिए। चाहे आप लोकल लोगों का कह दो या सरकार में जो कार्यरत लोग हैं उनसे हमको उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है जितना हमें मिलना चाहिए। अगर सहयोग मिलेगा तो स्वाभाविक है कि हम अच्छी तरीके से काम करेंगे और आदमी का मनोबल टूट जाता है। आदमी के मनोबल को बढ़ाने के लिए उसको सहयोग देना चाहिए। और हम कोई या कोई भी यहाँ पे जो भी आएगा वो कोई अनधिकृत चीज नहीं मांगेगा आपसे या सरकार से, कोई अनधिकृत चीज नहीं होगी। जो विद इन नॉर्म्स है वही चाहिए, पर उनको मिलने में भी बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं, जो मेरे हिसाब से अगर नहीं हो या सॉल्व हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या है, क्योंकि वो जो बेचारे चावल और सब उगाते थे तो उसमें क्या होता था कि ये जानवर आते थे, सुअर आ गया, भालू आ गया, बंदर, वो खाड़ देते थे। नारंगी होती तो तोड़ के ले जाते थे। तो इसलिए वो हल्दी अदरक इसलिए कि ये भूमि में उगती है और उसके पत्ते ही ऊपर आते हैं, तो वो खाने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, बंदर और ये सब लोग। तभी से आइडिया। और मैंने जो रुद्रप्रयाग के कृषि उद्योग है ना, वो आके बेचारे उन्होंने मेरा गांव को पूरा स्टडी किया, उनसे मैंने सलाह ली। क्योंकि मैं तो खेती बाड़ी में मेरे पिताजी और दादाजी वगैरह चाचा करते हैं, लेकिन मैं तो एक्ट्रेस हूँ, मैं तो बम्बई में। तो जो एक्सपर्ट है उनकी सलाह लेनी जरूरी। तो उन्होंने बोला कि दीदी आप इससे ट्राई करो और बाद में आप वो कर सकती हो सेब और कीवी वगैरह का। तो हल्दी अदरक पहले, क्योंकि वो उसका ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं, वो उग गए और अब हरे भरे भी हो गए। आपने गोद दी अपने गाँव जी, अब आप कैसे मैसेज देंगे कि मैं उनसे यही कहूंगी कि अपने गांव में वापस लौटो और अपने मतलब ठीक है रोजगार की वजह से आप बाहर रहते हैं, लेकिन कुछ जो अपनी मिट्टी है उसके बारे में भी सोचो और अपने गांव से जरूर जुड़ो। सिर्फ छुट्टियों में नहीं, 1 महीने की छुट्टी में आ जाते हो बच्चों को दिखाने के लिए कि बेटा ऐसा गांव है और देवता की पूजा, अच्छी बात है वो, बच्चों को दिखाओ, लेकिन गांव से जुड़ो। और अगर सब लोग गांव से जुड़ गए तो फिर हमारा देश उत्तराखंड सबसे नंबर 1 हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।